एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर 2015 का पेपर देख रहे हैं, जिसमें हिंदी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे कहते हैं, ये ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो आपकी इस बार जो पेपर आएगा वो भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। 91 से 99 तक के जो प्रश्न हैं उसमें गद्यांश को से आपको प्रश्न मिलेगा। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता जो कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा, राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि उसका उत्तर हाँ है तो वह बाह्य वस्तु का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। देखिए, अगर आप पेपर में अभी तो आप वीडियो में देख रहे हैं या अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, घर पे हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप इतना टाइम नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 91 से 99 जो भी उसमें बताया गया है गद्यांश पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आप पढ़ लीजिए, और जैसे जैसे आप एक नॉर्मल रीडिंग करेंगे और आपको वो ऑप्शन दिखता जाएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आपको ऐसे ही दिए मिल जाएंगे बिना गद्यांश पढ़े, क्योंकि वो ग्रामर से होते हैं। व्याकरण के क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो समय बचाने के लिए ये भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए या आराम के लिए? तो यहाँ पे अच्छे जीवन के लिए बाहरी सुख जो है लुभाते हैं। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली या सामर्थ्यवान? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, शक्तिशाली है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, शक्तिशाली यहाँ पे प्रयुक्त होगा। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, रेखांकित का तात्पर्य क्या है? तो ढेर, अंबार यानी ढेर, ढेर से, आभार से, कृतज्ञता से या भार से? तो यहाँ ढेर से, अंबारों से लाद दिया जाता है का मतलब ढेर से लाद दिया जाता है। भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपरोक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे जो क्रिया विशेषण है वो 94 का भली भांति जो शब्द है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर आप 2-3 क्वेश्चन तो आपको ग्रामर के ही मिल जाएंगे जिसको आप देखते ही कर देंगे। तो जैसे महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है, तो महत्व प्लस आकांक्षा क्या होता है? महत्वाकांक्षा। तो 95 का जो फर्स्ट नंबर है ऑप्शन नंबर 1, इस देखते ही आपको पता चल जाएगा दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं? सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को या धन संपन्न लोगों को? 96 नंबर का आंसर नंबर 3 जो है, रचनात्मक कार्य करने वालों को भौतिक लाभ नहीं लुभाते हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है एक विचार, एक ग्रंथ, विरासत या धन संपत्ति। तो यहाँ पे 97 का आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द एक ग्रंथ। कार्ल मार्क्स पूंजी का रचयिता यानी एक कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है, पूंजी का अर्थ है एक ग्रंथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। विचारों की एक विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। महत्वाकांक्षाएं
नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। विचारकों की भौतिक महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं वो उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। सुकरात को अपना काम न कर देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था। वह जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, उसे जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता तो उसे उसके कठोर दंड जैसी स्थिति प्रतीत होती। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा 99 तक। अब हमें काव्यांश को पढ़कर उसका आंसर देना है। तो 101 से 105 तक के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसी क्रम में आपको इस बार पेपर भी देखने को मिलेगा। तो 100 से 105 तक आपको काव्यांश मिलेंगे, जिसमें से उस उत्तर आपको ढूंढ के लिखने होंगे। तो आप अभी भी वही काम कर सकते हैं, बिना उसको पढ़े भी पहले ऑप्शन आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे और बहुत जल्दी आंसर ढूंढने में मदद मिलेगी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विशांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। बचपन शब्द जो है वो क्या है? तो बचपन शब्द जो है वो है आपका एक संज्ञा शब्द है। बचपन शब्द कैसा है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है? कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद होना, कुटिया में शांति छा गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कुटिया में आनंद उमड़ उठा। ठीक है, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? तो यहाँ पर जो तू है वो बचपन को कहा गया है। बचपन के लिए ये तू शब्द प्रयोग किया गया है। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी बिटिया की याद में, अपने बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, अपने माँ के याद में। तो बचपन के आनंद की याद में कवित्री अपने बचपन को बुलाना चाहती है। बच्चों की आंखों से निकलते आंसू को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख की, विजय की, प्यार की या कष्ट की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। प्यार की अनुभूति होती है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे व्य आपको शब्द जो है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पे क्या शब्दों की अक्षर की पुनरावृत्ति होती, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समावेशी, अब शिक्षण से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अपने काम के प्रति। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का, किस ईयर का चाहिए, तो पेपर चाहिए, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी।
क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना जो है समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। उनके आकलन करते समय उदार बनने की जिम्मेदारी नहीं है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत, सस्वर, मौन या सामूहिक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है व्यक्तिगत वो आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं ऐसे भी, तो क्या फ़ायदा है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, या सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखक की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है या समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ठीक है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। तो यहाँ पे स्व अभिव्यक्ति बच्चे जानते हैं। सुरभि अक्सर अंग वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आपका, उसे अंग वाले शब्दों की सूची पढ़ने व लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे अंग वाले शब्दों को पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। उसे सहजता से अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, इससे उसका अपने आप सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। तो क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर 2 यानी पढ़ने में प्रवाह जो है ये सही हो जाएगा। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों के अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो 5-10 मिनट की वीडियो डेली आप देख के मेरी आप अपने पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। समस्याएं लेकर आते हैं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें या कमियाँ। तो यहाँ पे अपनी अपनी भाषाएं लेकर आते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अपनी अपनी भाषाएं लेकर आते हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना ये अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? भाषिक संरचनाओं का अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार या भाषिक नियमों पर अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 2 भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी मोटिवेशन के लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को एक
वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, पहले नियम बताना। आगमन और निगमन 2 विधियाँ होती हैं, जिसमें आप जानते हैं कि आगमन विधि में जो है एग्जाम्पल से हम लोग नियम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां करना, या पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगमन विधि क्या होती है, एग्जाम्पल टू रूल। तो एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत करके हम नियम की तरफ ले जाना आगमन विधि कहलाता है। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।